माधोपुर गांव में एक रेलवे स्टेशन था। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि गांव वाले का मानना था कि वो एक खूनी रेलवे स्टेशन है। जो भी उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बार कदम रखता वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। एक दिन रामू स्टेशन के पास के जंगल से लकड़ी काटने जाता है। लकड़ी काटकर वो वापस आ ही रहा होता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। उसकी सारी लकड़ियां भीगने लगती है। अरे ये क्या, सुबह तो तेज धूप पड़ रही थी और अभी अचानक से तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? अब क्या करूं? तभी उसे वो खूनी रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। अरे ये तो वही खूनी रेलवे स्टेशन है जहां कोई जाता है तो लौट कर वापस नहीं आता। अब मैं क्या करूं? स्टेशन पर जाऊं या ना जाऊं? एक काम करता हूं, थोड़ी देर इस स्टेशन पर ही रुक जाता हूं। रामू उस रेलवे स्टेशन के पास चला जाता है। स्टेशन पर जैसे ही वो पहुंचता है उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो कुछ और दूर चलता है और अचानक से गायब हो जाता है और कभी लौट कर वापस नहीं आता। दूसरी तरफ उसके गांव में उसकी पत्नी राधा और बेटा गोलू उसका इंतजार कर रहा था, पर पूरी रात गुजर जाती है। रामू घर लौट कर नहीं आता। अगले दिन सुबह होने पर रामू की पत्नी और उसका बेटा गांव वाले के पास जाते हैं और गायब होने की बात उन्हें बताते हैं। अरे भैया, मेरे पति जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने पर अभी तक घर लौट कर नहीं आए। क्या आप सब मेरी मदद करेंगे उन्हें खोजने में? अरे बहन, मैंने कल रामू को उस खूनी स्टेशन के पास वाले जंगल में देखा था। वो लकड़ियाँ काटकर घर लौट रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी और रामू बारिश से बचने के लिए उस खूनी रेलवे स्टेशन के पास छिप गया। तुम तो जानती ही हो वो एक खूनी रेलवे स्टेशन है और जो भी उस खूनी स्टेशन के पास जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। हे भगवान, मेरे पति का क्या होगा? भोला भैया, आप मेरी मदद करिए। आप कुछ गांव वालों को लेकर उस रेलवे स्टेशन पर जाइए। क्या पता आपको मेरे पति और जो लोग गायब हुए हैं वो जिंदा मिल जाए। नहीं नहीं बहन, हम वहाँ मरने के लिए नहीं जाएंगे। उस खूनी रेलवे स्टेशन पर एक चुड़ैल है। जो वहाँ जाता है वो चुड़ैल उसे मार डालती है। नहीं नहीं, हमें माफ़ करो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। राधा और उसका बेटा निराश होकर घर लौट आता है। अपनी माँ को निराश होकर गोलू अपनी माँ से बोलता है, माँ तुम परेशान मत हो, मैं बापू को घर लेकर आऊँगा। अरे बेटा, जब गांव वाले उस खूनी स्टेशन पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारे बापू की प्राणों की रक्षा करे। जाओ, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। उधर गोलू पूरी रात सो नहीं पाता। वो पूरी रात अपने बापू के बारे में सोचता रहता है। फिर वो फैसला करता है कि वो अपने बापू और गांव वालों को उस खूनी रेलवे स्टेशन से बचाकर ले आएगा। यही सोचकर वो अंधेरी रात में उस खूनी रेलवे स्टेशन की ओर चल देता है। स्टेशन का रास्ता बहुत डरावना होता है। छोटू को बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, पर वो बिना घबराए उस खूनी स्टेशन की ओर चलता रहता है। कुछ समय चलने के बाद वो स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन में पहुंचने के बाद उसे ना तो उसके बापू दिखाई देते हैं और ना ही गांव वाले दिखाई देते हैं। सिर्फ डरावनी आवाज़ें ही सुनाई देती है। कुछ देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वो एक जगह रुक जाता है। तभी अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे ये कौन है जो इस स्टेशन पे मरने आ गया है? लगता है इसने इस खूनी स्टेशन की कहानियां नहीं सुनी। गोलू उस चुड़ैल के अचानक सामने आ जाने से बुरी तरह डर जाता है। डर के कारण वो कांपने लगता है। उस चुड़ैल को देखकर गोलू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो वहां से भागता नहीं और अपनी हिम्मत जुटाकर वहां पे खड़ा रहता है। चुड़ैल उसे डराने की बहुत कोशिश करती है, पर गोलू अपनी जगह पर डटा रहता है। वो उस चुड़ैल से डरता नहीं। अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं।
इसे यहाँ से कैसे भी करके भगाना होगा, नहीं तो ये मेरे सारा प्लान चौपट कर देगा। वहीं दूसरी तरफ गोलू को घर पे ना पाकर राधा घबरा जाती है। हे भगवान, अब गोलू आधी रात को कहाँ चला गया? कहीं वो अपने बापू को छुड़ाने के लिए उस खूनी रेलवे स्टेशन के पास तो नहीं चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना सोचकर राधा भागते हुए भोला भाई के घर जाती है और उनसे मदद मांगती है। भैया, गोलू घर से लापता है। लगता है वो अपने बापू को बचाने के लिए उस रेलवे स्टेशन की ओर चला गया है। आप लोग कृपया करके मेरी मदद करिए। राधा की बातें सुनकर भोला और राधा दोनों गांव वाले के पास मदद मांगने जाते हैं। अरे भाई राजू, गोलू भी उस खूनी स्टेशन की ओर चला गया है। अब हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर एक बच्चा आधी रात को उस जंगल में उस खूनी स्टेशन के पास जाने की हिम्मत कर सकता है तो हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो भोला भाई, छोटू की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। चलो हम सब मिलकर उस खूनी स्टेशन के पास चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर सभी गांव वाले उस खूनी स्टेशन की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल छोटू को भगाने की नाकाम कोशिश करती रहती है। अरे मूर्ख बालक, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देख चुड़ैल, मैं अपने बापू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें जो करना है कर लो। अरे यार, ये बच्चा तो बहुत बहादुर है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं मेरी सारी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अब मैं क्या करूँ? तब तक सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, यह तो चुड़ैल है, ये हम सबको खा जाएगी, भागो यहाँ से। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मूर्ख, डरो नहीं, देखो गोलू अभी तक वहीं खड़ा है। अगर चुड़ैल को खाना होता तो वो अभी तक वो उसको खा चुकी होती। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी सभी गांव वाले गोलू के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लगता है आज तुम लोगों की मौत खींचकर यहाँ ले आई है। ऐ चुड़ैल, गोलू की हिम्मत देखकर हम सब में हिम्मत जाग गई है। हम तुमसे अब नहीं डरते। अरे ये क्या, ये सभी लोग तो मेरी ही उड़ा रहे हैं। चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। अरे देखो देखो, ये चुड़ैल तो दुम दबाकर भाग रही है। लगता है ये चुड़ैल नहीं है, ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सभी गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते भागते सभी गांव वाले एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सभी गांव वाले मिल जाते हैं जो गांव से गायब हुए थे। वो सभी लोग लकड़ी कटाई का काम कर रहे होते हैं। वे लोग गांव वालों को आता देख बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी आप बीती उन्हें बताते हैं। तभी कालिया बोलता है, अरे भाई रामू, तुम सब लोग ये पेड़ कटाई का काम क्यों कर रहे हो और तुम लोग वापस क्यों नहीं आए पिछले 2 महीने से? रामू बोलता है, अरे क्या बताए कालिया भाई, इस औरत ने चुड़ैल बनकर हमें ज़बरदस्ती पेड़ कटाई के काम में लगा रखा था और लकड़ी के लालच में हमसे दिन रात पेड़ कटाई का काम करवा रही थी। जब भी हमें कोई खोजने आता है इस खूनी रेलवे स्टेशन पर, ये चुड़ैल डरावनी आवाज़ें निकालकर उसे यहाँ से भगा देती थी। ये किसी को अंदर आने नहीं देती थी। अगर कोई हिम्मत करके अंदर आ भी जाता तो वो उसे इस पेड़ कटाई के काम में लगा देती थी। तभी सभी गांव वाले भाग कर जाते हैं और उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं लकड़ी के लालच में तुम सबको डराती थी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। गांव वाले बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इतना ही बहुत है। ये कहानी अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें।